तुम्हारे पेरेंट्स जो जो से भी हैं वेल वैसे भी हैं, वेल वो कैसे हैं? मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पेरेंट्स इस तरह से हैं कि वेल उनको एक चीज़ पसंद आती है तो दूसरी चीज़ पसंद नहीं आती। उनकी मेंटालिटी इस तरह से कि बेटे ऐसे लोग बस ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। उनकी मेंटालिटी इस तरह की है, वेल तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो तू वैसा वो क्यों कर रहा है, संस्कार दिए हैं तो वेल वो दिया है, वो दिया है, वो दिया है। इसके कारण जो भी इनके दिमाग में आता है वो इस तरह से बना होता है कि वेल जब भी मैं कुछ अलग करता हूँ तो वेल क्यों रहता है कि वेल ऐसा क्यों कर रहा है तू। समझ में आता है हमारे, बट फिर भी क्यों कर रहा है ऐसा तू, क्या कर रहे है, क्यों करेगा ऐसा तू। लाइक डूड, लाइक अगर मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं तो तुम्हारे कैसे होंगे? आई एम लाइकली श्योर तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह के हो सकते हैं कि वेल दे अंडरस्टैंड एंड दे आर लेटिंग यू डू स्टफ दैट यू वांट टू डू। या फिर तुम्हारे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो या फिर कुछ और करो। इसके कारण तुम्हारे अंदर जो बनती है वो रहती है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का तुम करते क्या हो? लाइक जहाँ से जहाँ तुम रिजेंटमेंट को रिजेंटमेंट बनना नहीं देते, उसको और एम्पलीफाई करते हो, या तो तुम्हारी रिजेंटमेंट एक दिन के लिए चलती है दूसरे दिन के लिए बंद हो जाती है। एंड इसी कारण तुम जो उसी चीज़ पे फंसे रहते हो। वेल वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है being stuck and not trying to move forward। बस है ना, और आगे ना चलना वेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर तुम फंस गए तो वेल तुम्हारे एल लगने वाले होंगे, भले वो कैसे भी लगे। एंड अंडरस्टैंडेबली सो मेरे पेरेंट्स जैसे तुम्हें बताया मैंने वेल वैसे हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स में तो एग्जाम्पल भी है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह की हो सकते हैं। एंड जब तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह के वेल जब तुम्हें कुछ करना होगा एक्चुअली में तो तुम क्या कैसे करोगे उसको? वेल अगर तुम एक्चुअल में कुछ करना होगा तो वेल तुम इस तरह से करोगे उसको कि वेल तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे वो इतना नहीं सोचेंगे वेल ये क्या कर रहा है। अब जब तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह के हैं तो वेल तुमको जो चीज़ करनी चाहिए वो रहेगा कि वेल तुमको ये चीज़ अडेप्ट करनी पड़ेगी। वेल मुझे चीज़ करनी होगी तो मुझे चीज़ करनी पड़ेगी, भले ही उसका जो आउटकम होगा या फिर तुमको कैसी चीज़ जा सकती है वेल वो तुम पे डिपेंड नहीं है, वो तुम पे डिपेंड नहीं है। इसी कारण जो तुम करोगे वेल वो तुम्हारे ऊपर से जाएगा भी नहीं, फिर तुम्हारे उससे चला भी जाएगा तो वेल तुमको उस तरह को अडेप्ट करना पड़ेगा। भले तुम्हें कोई भी क्रिटिज्म आए या फिर तुम्हें बताया जाए कि वेल ये तू इसको मत कर, ये इस चीज़ को मत कर, तो वैसे हो सकता है वैसे हो पाएगा। And yeah, this is stage one of trying to do something, and actually you're going to get many complaints। जितनी कंप्लेंट्स आएंगी वेल उतना ही अच्छा है, बिकॉज जितनी कंप्लेंट्स आएंगी उतने तुमको बताया जा रहा है तुम्हें दुनिया के बारे में बस ऐसा मत कर, क्योंकि अगर तुमने कर दिया तो वेल कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, भले इंटेंशनल वैसी ना होने की। वेल यू नो अ वेरी पॉपुलर वर्ड विच इज वेरी फेमस हमारे ज़माने में, जो कि है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इज वेरी फेमस वर्ड जो कि लाइक सोसाइटी में गांव में वेल एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है। आई डोंट नो, मेरे को सिटीज के बारे में उतना नहीं पता, बट या गांव में बहुत ज़्यादा फेमस रहता है वो शब्द। एंड यू नो दिस वर्ड हैज गिवन मी समथिंग इन माय लाइफ, क्योंकि वेल जब भी तुम इसके बारे में सोचोगे कि वेल लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा दिमाग एक्चुअली उस चीज़ को बारे में सोचता जाएगा। जितना हम उसके बारे में सोचोगे उतना तुमको इफेक्ट करेगा, जितना हम नहीं सोचोगे उसके बारे में उतना तुमको इफेक्ट नहीं करेगा। वो बात अलग है कि इसके कारण तुमको जो कमेंट मिलते हैं तुमको वो डबल हो जाएंगे। दैट्स ए क्वाइट द इरोनी, वही बहुत ज़्यादा बढ़िया इरोनी है। एंड जब ये इरोनी बनती है तो वेल तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि वेल लेके ओके ब्रो दैट्स इरोनी, आई एम अंडरस्टैंडेबल। ओके उसके बारे में क्या, जिसके बारे में बात कर रहा था कि वेल तेरे पेरेंट्स ऐसे कहेंगे एंड वैसा कहेंगे, वेल या उसके बारे में कह रहा था कि वेल या तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे वैसा कहेंगे, बट एक्चुअली तुमको जो करना रहेगा तुम उसको करो। एंड दैट्स ए वेरी स्टैंडेबल फैक्ट। स्टैंडेबल फैक्ट इसलिए बिकॉज जितना तुम करना चाहोगे कुछ फिर उसको तुम एक्चुअली में करोगे, नहीं भी करना चाहोगे तो वेल कुछ ना कुछ कर ही लोगे, भले उसका जो भी आउटकम रहेगा वो थोड़ा सा हिचका निकल जाए। हिचका आउटकम क्या होता है एंड pretty much हिचका आउटकम होता क्या है? हिचका आउटकम है बेसिकली वो आउटकम है जहाँ पे तुम एक्चुअल में कुछ करना चाहोगे एंड एक्चुअल में ओके मुझे थोड़ा सा डीरेल चला गया उसका ऑफ गार्ड, मैं क्या रखा था बन क्या गया। तो एक्चुअल मेरे कहने का मतलब इस तरह से है बिकॉज एक्चुअल में जब तुम करोगे कुछ you're going to get some complaints here and there, भले वो कंप्लेंट्स कैसे भी हों,
बुरी हों अच्छी हों, वेल कैसे भी हों, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरी ही होंगी, लेकिन मैं तो उनको बता ही सकता हूँ। एक्चुअली एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं खुद को ले सकता हूँ। एंड या व्हाट द फक। एंड या और इस चीज़ को ज़्यादा तुमको बताना होगा तो वेल तुम इसको इस तरह से ले सकते हो कि वेल द मोर यू गोइंग टू डू समथिंग द मोर यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लेस एंड लेस पीपल। जितना तुम करते जाओगे भले बिना फर्क पड़े, वेल तुम्हारे ऊपर शब्द बनेंगे बट वो कभी ना कभी थक ही जाएंगे। भले तक किस तरह से जाएंगे, बिकॉज तुम्हारे जो शब्द बन रहे हैं तुम्हारे ऊपर, बाकी लोग जो तुमको बता रहे हैं बिकॉज तुम अलग हो, थोड़े वैसे हो, वो दो चार शब्द बनेंगे एंड उस पर सड़ल हो जाएंगे। थक चुके हैं वो लोग बोलते कुछ ना कुछ, तो तुम्हारी जब दो चार शब्द होते हैं उस पर सड़ल हो जाएंगे। वो ये तो ऐसा है तो सेक्स है, वैसा है एक्स बोला मैंने, वैसे कुछ और नहीं बोला मैंने, एंड वैसा है। And this brings us to our main conflict, which is your parents. Parents will get complaints. What should I say? Main thing that's going to drive you somewhere and somewhere not. बोले तो मैं लग जाओगे वेल मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे दिमाग को एक चीज तो आ रही होगी, ये बंदा कुछ नहीं कह रहा तब तो कुछ तो कह रहा है, एंड वही चीज बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मुझे इसलिए बड़ी बात होती है बिकॉज यू थिंक योर सेल्फ, तुम सोचते हो कि वेल मैं तो ये चीज़ करूँगा पर तुम ये चीज़ नहीं करते, तुमको डर इतना रहता है कि भाई बाकी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। एंड यू नो डर एक बहुत ज़्यादा वैलिड चीज़ है। डर नहीं होगा तो क्या होगा, डर होगा तो वेल तुम कभी उसको क्या बोलते हैं यार, शब्द क्या होगा उसके लिए, कनक्वर कर पाओगे, कनक्वर। एंड जितना तुम उसको कनक्वर कर पाओगे उतनी उसकी चीज़ बनेगी, एंड वो चीज़ बनेगी वो तुम्हारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होगी। एंड या कुछ बच गया तो वेल आई एम सॉरी, नहीं बचा तो वेल इट्स फाइन, एग्जैक्टली इट्स फाइन, और मे बी इट्स नॉट, इट इज़ फाइन, बट द फक वेल अगर तुम उसको और ज़्यादा सोच रहे हो तो वेल सॉरी ब्रो, दैट इज शायद वेल तुम्हारे को सुनाई देती है, तुम्हारे को सुनाई देती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया तूने मेरी बात? ओके गुड बाय, साइन ऑन और व्हाटएवर, टाटा बाय, सी यू। वीडियो बंद ही नहीं हो रही यार, बंद हो जा, बंद होगी वेल वो